वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए सीरीज। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हमारी रिकर्जन की प्रॉब्लम्स। तो हमारी आज की प्रॉब्लम है रिवर्स एन एरे। तो हमारी प्रॉब्लम पर मैं आ चुका हूँ एंड हमारी प्रॉब्लम बेसिकली बहुत सिंपल है कि हमको क्या करना है, सिंपल एक एरे को रिवर्स करना है। हम लूप के लूप का यूज़ करके हम पहले इसको रिवर्स कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारे रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसको रिवर्स करने वाले हैं। तो देख लेते हैं राइट साइड पे कोड एडिटर पे। हमको पता ही कि रिवर्स का मतलब क्या होता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा आई, जो क्या करेगा, एक इंडेक्स को रख के रखेगा। दो इंडेक्स को मैं रिवर्स करूंगा। ठीक है, रिवर्स कैसे करूंगा मैं, पहले और लास्ट वाला एलिमेंट स्वैप होगा तो रिवर्स हो जाएगा, फिर उसके आगे वाला एलिमेंट रिवर्स होगा। ऐसे करके मतलब एलिमेंट्स अगर मैं स्वैप कर दूंगा तो जो पहला एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट होगा, पहला बन जाएगा, पहला लास्ट बन जाएगा। ऐसी स्वैपिंग होती है हमारी। तो हमारा जो एरे होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे हमने स्ट्रिंग के रिवर्सन में देखा था कि स्ट्रिंग को कैसे हमने रिवर्स किया, वैसे हम यहाँ पे एरे को रिवर्स करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी बेस कंडीशन हो जाएगी, हमारी जो आई की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। किससे, एरे डॉट साइज से क्या हो जाएगा, हमारा एक्चुअल एन निकल के आएगा, फिर से माइनस करूंगा आई, माइनस करूंगा 1। तो एक्चुअल इंडेक्स निकल के आएगा कि किस इंडेक्स के साथ में हमें आई को स्वैप करना है। एंड जब ये इंडेक्स आई के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि अब हमें स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करनी, हमारा जो एरे है वो शॉर्टेड रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी बेस कंडीशन हो जाएगी। अब बेस कंडीशन के अंदर आके हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपल स्वैप ऑपरेशन हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। क्या करना है, स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एरे ऑफ आई मैंने ले लिया यहाँ पे, एंड एरे ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, एरे डॉट साइज। ठीक है, पीछे वाला एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें से आई माइनस करेंगे, देन 1 माइनस करेंगे। तो पहले यार आई की वैल्यू सिर्फ 0 है, तो एरे ऑफ साइज हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एरे का जो एक्चुअल मतलब लास्ट वाला एलिमेंट होता है क्या होता है, n-1 होता है। तो यहाँ से -1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, हमारा जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला एलिमेंट है यहाँ पे पहली बार में स्वैप हो जाएगा। स्वैप हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुझे आई को इंक्रीज करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, सेकंड एलिमेंट को, सेकंड लास्ट एलिमेंट को रिवर्स करना है। यहाँ पे सेकंड लास्ट एलिमेंट कैसे रिवर्स हो रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आई की वैल्यू 0 थी तो कौन सा एलिमेंट आ रहा था, लास्ट सेकंड लास्ट एलिमेंट आ रहा था। एंड देन जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट एलिमेंट आएगा, मतलब एक और पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, हम फंक्शन को वापस कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम रिवर्स ले लेते हैं, रिवर्स एरे, और फंक्शन को पास करना है सिंपल हमें एरे, एंड सेमीकोलन लगा देना है। ये हमारा काम हो जाएगा। देन इफ के बाहर आ जाते हैं, जब इक्वल वाली कंडीशन आएगी, आई इक्वल टू द इंडेक्स विच विल बी स्वेप्ड विद आई, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो जिस इंडेक्स से हम यहाँ पर रिवर्स स्वैप करने वाले थे, अगर वो इंडेक्स एग्जैक्टली उसी इंडेक्स से बराबर रहता है जो हमारी आई की वैल्यू है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, सिंपल रिटर्न। क्योंकि यहाँ पे वॉइड टाइप का फंक्शन है तो कुछ और रिटर्न हम कर नहीं सकते। सिंपल यहाँ पे कंपाइल एंड रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस से वर्क कर रहा है। जो हमने बिगिनर फ्रेंडली रिकर्जन का कोड लिखा है, तो हाँ, सिंपल टेस्ट केस से वर्क कर रहा है। मैं काम करता हूँ, कस्टम टेस्ट केस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, एक और टेस्ट केस बन गया। अब ये क्या है, इवन एलिमेंट्स के लिए मैं इसको ऑड एलिमेंट बना देता हूँ एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा टेस्ट केस अब यहाँ पे दिखाएगा, सिंपल टेस्ट केस पे देखो दोनों दिखा रहा है। तो हमारा इवन नंबर्स अगर आ रहे होंगे एरे के अंदर तो भी सही चल रहा है, ऑड आ रहे होंगे तो भी सही चल रहा है। तो हमारा मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है कोड। तो सबमिट में मैंने क्लिक कर दिया है, रेडी फॉर रिवोल्यूशन है अभी हमारा कोड, एंड यू कैन सी दैट कि इसलिए सबको सक्सेसफुली पास कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पहले हम क्या कर सकते हैं, लूप से कोड को लूप से प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने रिकर्जन से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो यहाँ पे हम इसको टिक मार्क कर देते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।